हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश में थर्ड लेसन द गंगा पढ़ेंगे। यह बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन से हर साल क्वेश्चन आंसर, पैरा क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछा जाता है। चलिए लेसन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। The name of the lesson is the गंगा। चैप्टर का नाम है द गंगा और रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। थोड़ा बहुत पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू was born in Allahabad on November 14, 1889। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ पंडित मोतीलाल एंड श्रीमती स्वरूप रानी। पिता का नाम मोतीलाल और माँ का नाम स्वरूप रानी था। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। He was a well-read man, यानी वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अब हम लेसन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। I have received so much love and affection। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं I have received, मैंने प्राप्त किया है, so much love and affection। affection means स्नेह। मैंने इतना अधिक प्यार और स्नेह प्राप्त किया है from the Indian people, भारतीय लोगों से। that nothing that I can do can repay even a small fraction। small fraction means थोड़ा सा अंश, छोटा सा भी भाग ऑफ इट, इसका। कहने का अर्थ है कि मैंने भारतीय लोगों से इतना प्यार और स्नेह प्राप्त किया है कि उस प्यार और स्नेह का थोड़ा सा भी अंश मैं चुका नहीं सकता। एंड इंडीड, और वास्तव में, there can be no repayment। repayment means प्रतिदान, वापस करना। of so precious, precious कीमती, a thing as affection। और वास्तव में स्नेह जैसी कीमती वस्तु का कोई भी प्रतिदान नहीं होता। Many have been admired। admired means प्रशंसा किया गया। Some have been revered। revered means सम्मानित किया गया। बहुत लोगों की प्रशंसा की गई, बहुतों को सम्मानित किया गया। But the affection, लेकिन वह प्यार of all classes of the Indian people has come to me in such an abundant measure। abundant measure means अत्यधिक मात्रा में। that I have been overwhelmed। overwhelmed means भावाविभोर हो जाना, अत्यधिक खुश हो जाना, by it। कहने का अर्थ है लेकिन भारत के सभी वर्गों के लोगों ने, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति की हो, नीची जाति की हो, हर प्रकार के लोगों ने मुझे इतना प्यार, सम्मान और स्नेह दिया है कि मैं उससे अत्यधिक खुश हूँ, मैं उससे भावाविभोर हो गया हूँ। I can only express, मैं सिर्फ यही express, यही व्यक्त कर सकता हूँ। द होप, यह आशा। दैट इन द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स शेष, बचा हुआ, ईयर्स आई मे लिव, यदि मैं
कुछ और साल जीवित रहा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, अनवर्दी मीन्स अयोग्य, ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, तो मैं अपने भारतीय लोगों के प्यार और स्नेह के प्रति कभी भी अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। कहने का अर्थ है कि पूरे पैरे का सारांश यही है कि भारत के हर प्रकार के लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है और उस प्यार और सम्मान का मैं इज्जत करूँगा। मैं यह प्रयास करूँगा कि मैं उसके काबिल बना रहूँ। टू माई इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल मीन्स अनेक, असंख्य, कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मीन्स सहयोगी, कलीग्स सहकर्मी, मेरे जो इतने असंख्य अनेक सहयोगी हैं और सहकर्मी हैं। आई वो मीन्स ऋणी होना, एंड इवन डीपेस्ट डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, अत्यधिक आभार, मैं अपने सभी साथ में काम करने वाले लोगों का आभारी हूँ। जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, जो मेरे सहयोगी रहे हैं, मैं उन सभी का अत्यधिक आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, जॉइंट पार्टनर साथ साथ काम किया है, हम सहभागी रहे हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कामों में, एंड हैव शेयर्ड और बांटा है, द ट्रायम्फ्स विजय को, सॉरोस दुख को, विच इनेविटेबली अनिवार्य रूप से एक कंपनी जुड़ा हुआ है देम उनके साथ। अर्थ है कि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं और मैंने उन सभी कामों को अकेले नहीं किया है। जॉइंट पार्टनर्स, बहुत लोगों के साथ मिलकर मैंने काम किया है, इसलिए यदि उस काम में हमें सफलता मिली, असफलता मिली, तो हमने उसे आपस में बांट लिया। When I die, जब मैं मर जाऊं, I should like my body to be cremated. Cremated means दाह संस्कार करना। तो मेरी यह इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। If I die in a foreign country, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो विदेश में ही मेरी बॉडी का दाह संस्कार, मेरे मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद, लेकिन मेरी राख को इलाहाबाद भेजा जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और मुट्ठी भर राख को गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और जो मेरे राख का ज़्यादा भाग है, डिस्पोज्ड, उसे समाप्त कर दिया जाए। इन द मैनर, उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जिसे मैं नीचे बताने वाला हूँ। नो पार्ट ऑफ दीज एशेस, राख का जरा सा भी हिस्सा, थोड़ा सा भी हिस्सा, शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, मेरे राख का थोड़ा सा भी हिस्सा बचाकर सुरक्षित न रखा जाए। अब देखिए पैरा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। फर्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला पैरा हम देखिए, आई से लेके देयर अफेक्शन, ये फर्स्ट पैरा में जो जो क्वेश्चन आते हैं उसे हम देखेंगे। लिख आई हैव रिसीव्ड, डॉट दे के लास्ट तक लिख लिया, माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, उस लेसन का नाम लिखिए जहाँ से ये पैसेज लिया गया है। एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, इस लेसन का लेखक कौन है। आंसर, द नेम ऑफ द लेसन इज़ द गंगा एंड द नेम ऑफ द राइटर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेसन का नाम गंगा है और राइटर का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है उसे आप भी करेंगे तो परीक्षा में आपके नंबर ज़्यादा आएंगे।
दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग विच नेहरू हैज़ रिसीव्ड? ऐसी वह कौन सी कीमती वस्तु है जिसे नेहरू ने प्राप्त किया? द मोस्ट प्रेशियस थिंग विच नेहरू हैज़ रिसीव्ड इज़ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल। नेहरू जी ने भारतीय लोगों से प्यार और स्नेह जैसी कीमती वस्तु प्राप्त की। थर्ड, व्हाट हैज़ ओवरवेल्म्ड द राइटर ऑफ द लेसन? लेसन के राइटर को कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी? किस चीज़ से वह भावाविभोर हो गया? द राइटर हैज़ ओवरवेल्म्ड बाय द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल। लेखक भारतीय लोगों से जो स्नेह मिला, सभी प्रकार के लोगों से जो स्नेह मिला, उससे वह प्रसन्न हो गया, भावाविभोर हो गया। What does the writer hope in the remaining years of the life? यदि लेखक जीवित रहता है तो वह क्या आशा करता है? The writer hopes to be worthy of his people. लेखक की यही आशा है कि वह अपने देशवासियों के प्यार और स्नेह के योग्य बना रहे, उनका प्यार और स्नेह बेकार न जाए। यदि ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे का भी जो वीडियो है बनाया जा सके। थैंक यू।